Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. I believe all of you are well and good today. मेरे प्रिय बेटे बेटियां, भाइयों बहनों, आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे आज के दिन। I trust you are much edified from last week's lesson. आशा करता हूं पिछले सप्ताह की हमारी शिक्षाओं से आप और भी पवित्र हुए होंगे। That God will set up the tabernacle of David in the last days during the millennium. अंतिम दिनों के 1000 साल के राज्य में परमेश्वर फिर से दाऊद की मिलाप वाली तंबू स्थापित करेंगे। And the Melchizedek priesthood will teach the people how to worship God and teach them the ways of God. मिल्कीज़ेदेक की रीति पर कि याजक लोग परमेश्वर की कैसी आराधना करना है और परमेश्वर की मार्ग क्या है सिखाएंगे। If you read the book of Leviticus, अगर लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, there are 7 chapters that are devoted to just the priests. 7 अध्याय सिर्फ याजकों के बारे में लिखा गया है। How the priests should conduct themselves in the work of ministry. परमेश्वर के सेवकाई के कार्य को कैसे उन्हें करना है करके लिखा है। How should the priests behave themselves in the tabernacle before God's presence. परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति के सामने याजकों को कैसे वर्ताव करना है लिखा गया है। How the priests should conduct themselves before others. दूसरों के सामने कैसे याजक लोग व्यवहार करना है। And how the priests should live in their personal lives as well as in their family lives. एक याजक अपने निजी जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में कैसे जीना होगा। So all these kind of teachings should be taught in the millennium. और इस 1000 साल के राज्य में ये सब बातें सिखाया जाना जरूरी है। Right now some alarm bells may ring in you. हो सकता है कुछ अलार्म की घंटी आपके अंदर बज रहा होगा। You may think that I am giving you wrong teaching by bringing back the Old Testament sacrificial practices. आप सोच रहे होंगे मैं कुछ गलत शिक्षाओं आपके बीच में ले आ रहा हूँ कि मैं पुराने नियम के बलिदानों के बारे में वापस आपके बीच में ले आ रहा हूँ। You need not be alarmed. Be at rest. आप चौंकाने की जरूरत नहीं है, आप आराम कर सकते। I'm not asking you to bring back all the Old Testament practices. मैं पुराने नियम के अभ्यासों को फिर से करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। Rather, we will teach all the spiritual principles that God gave in the Old Testament in the light of the knowledge of the Lord Jesus Christ in the last days. मगर हर एक आत्मिक सिद्धांत जो पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया है उसे नए नियम के प्रभु यीशु मसीह के जीवन की रोशनी से होके हम देखेंगे। And the prophet Enoch is a type of the sons of God. भविष्यवक्ता एनोश जो है वो परमेश्वर के पुत्रों के समान एक प्रकार है। During the 300 years that he walked with God, 300 साल जो परमेश्वर के साथ साथ वो चले हैं, he received powerful revelations from God and began to teach the people of his generation the righteous ways of God. परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकाशन को पाया और उनके समय के पीढ़ियों के लिए परमेश्वर के सामने सिद्ध जीवन कैसे जिए उन्होंने सिखाया है। That is what you and I are going to do in the millennium. 1000 साल के राज्य में आप और हम वही कार्य करने वाले हैं। The order of the Melchizedek priests are going to teach the nations of the world the ways of God and how to call upon God in his pure name. मिल्कीज़ेदेक की रीति पर कि याजक लोग संसार के सारे जाति लोगों को सिखाएंगे परमेश्वर की मार्ग क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है और परमेश्वर के चाल में कैसे हमें सही तरीके से चलना है। The Melchizedek priesthood is also going to teach people in the millennium the holiness of God and how to live righteously before him. मिल्कीज़ेदेक की रीति पर कि याजक लोग उस 1000 साल के राज्य में लोगों को परमेश्वर की जो है पवित्रता के बारे में सिखाएंगे और कैसे परमेश्वर के सामने धार्मिक जीवन जीने के लिए। And the Melchizedek priesthood will also teach all the nations of the world how to worship God in the beauties of holiness. मिल्कीज़ेदेक की रीति पर कि याजक लोग 1000 साल के राज्य में उन लोगों को सिखाएंगे कि कैसे परमेश्वर की आराधना उनके पवित्रता में करने पाएं। Is all this true? You may wonder.
क्या ये सब सत्य है करके आप सोचते होंगे। The order of the Melchizedek will be established on the earth through the redeemed saints during the 1000 years reign of the Lord Jesus Christ. मिल्कीजेदेक की रीति पर के याजक लोग जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, उन 1000 साल के राज्य में उस कार्य को शुरुआत करेंगे। In this lesson, let us explore further what are the duties of the Melchizedek priesthood. आज की शिक्षा में और हम जानने पाएंगे कि मिल्कीजेदेक की रीति पर के याजक लोगों का कर्तव्य और काम क्या-क्या है। For that, we need to look at the pattern set up by King David. और इसके लिए राजा दाऊद के द्वारा रखी गई वो प्रतिरूप क्या है, हमें देखना जरूरी है। This pattern is found in 1 Chronicles chapter 15. और ये प्रतिरूप हम पहला इतिहास उसके 15 अध्याय में देख सकते हैं। Firstly, King David set up a company, a large group of musicians and singers who will worship God day and night. सबसे पहले दाऊद राजा ने एक ऐसा झुंड ऐसे लोगों को तैयार किया जो संगीतकारों का है, जो दिन रात लगातार परमेश्वर की आराधना और गीत गाते रहेंगे। In our church services, we sing for either 10 minutes or maximum an hour. हमारे कलीसिया की आराधना में कम से कम 10 मिनट या 1 घंटे तक हम आराधना करेंगे, गीत गाते हैं। But 1 Chronicles chapter 15 verse 16 tells us this group of musicians and singers set up by King David worshipped God day and night. पहला इतिहास 15 अध्याय के 16 पद इस प्रकार कहता है, दाऊद राजा ने इन संगीतकारों को, गीतकारों को नियुक्त किया कि दिन रात परमेश्वर की आराधना का गीत गाते रहें। So this is the pattern. और यही वो प्रतिरूप है। The incense should rise up continuously before the presence of God. ये सुगंधित धूप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लगातार उठता रहना जरूरी है। So incense is sacrifice. और ये सुगंधित धूप जो है बलिदान है। So what kind of sacrifices? किस प्रकार के बलिदान? Praise and thanksgiving. स्तुति करना और धन्यवाद देना। Secondly, King David set up a company of singers. दूसरा, दाऊद राजा ने गीतगारों की झुंड को नियुक्त किया। 1 Chronicles chapter 15 verse 22 and chapter 16 verse 4 says that. पहला इतिहास 15 अध्याय के 22 पद और 16 अध्याय का 4 पद इस प्रकार कहता है। These singers were all well-trained singers. और ये गीतकार बहुत ही प्रशिक्षित एक गीतकार लोग हैं। They are not like me who do not know how to sing and sing off key most of the time. और वो मेरे जैसे नहीं है कि वो गीत गाना नहीं जानते हों और कई बार हम बेसुरे गाते हैं। Oh, they were all well-trained and could sing all the notes very well, beautifully. और वो सब प्रशिक्षित गीतकार लोग थे और बहुत ही सुंदर तरीके से स्वर में गाते हैं। And 1 Chronicles chapter 15 verse 22 says there were also psalmists. और पहला इतिहास 15 अध्याय के 22वें पद में ये भी देखते हैं, वहाँ पर भजनगार लोग भी थे। Now who are the psalmists? भजनगार लोग कौन हैं? They wrote songs. जिन्होंने गीतों को लिखा है। They received inspiration from the Holy Spirit and they began to write songs from heaven. वे पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर और स्वर्ग से उन गीतों को पाकर उन्हें लिखा है। Most of the psalms in the book of Psalms were written by King David under the inspiration of the Holy Spirit. बहुत से गीत जो भजन में हम दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में होकर उन्हें गाया है। The second group set up by King David were the musicians. दूसरा झुंड जो दाऊद राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है, वो संगीतकार लोग हैं। 1 Chronicles chapter 15 verse 19 says there were musicians who were very good in beating the cymbals. पहला इतिहास 15 अध्याय के 19 पद इस प्रकार कहता है, वे ऐसे संगीतकार लोग थे जो बहुत ही अच्छे तरीके से पीतल की झांझों को बजा सकते थे। And 1 Chronicles chapter 15 verse 21 says there were people who were very good in playing the harp. पहला इतिहास 15 अध्याय के 21 पद ये कहता है कि बहुत ही सुंदर वाणी बजाने लोग भी थे। And 1 Chronicles chapter 15 verse 24 says
There were people who know how to play the trumpet so well. और पहला इतिहास 15 अध्याय के 24वें पद में ये भी कहता है कि वहाँ पे तुरही बहुत ही अच्छे बजाने वाले लोग भी थे। So during the times of King David, there were just these three kinds of instruments. दाऊद राजा के समय पर सिर्फ ये 3 प्रकार के साज यंत्र था। Today we have so many instruments, musical instruments from different cultures. इन दिनों में हमारे लिए अलग अलग संस्कृतियों का बहुत सारे संगीत की साज है। The Westerners have their own style of different kinds of musical instruments. पश्चिमी लोगों का अपनी ही तरीके की अपनी साज की यंत्र है। And the Africans, the Indians, and the Chinese, and the Arabians, they have their own peculiar, specific musical instruments. और अफ्रीका के लोग और भारतीय लोग, चीन के लोग और अलग अलग देश के लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके की संगीतों की साज उनके पास है। They can all use their musical instruments to worship and glorify the living God. वे सब इन सारे संगीत यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर के गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। Now there is another group of singers called Alamoth in 1 Chronicles chapter 15 verse 20. पहला इतिहास 15 अध्याय के 20 पद में एक और अलग झुंड है जिसको आलामोत कहते हैं। So what is this Alamoth? और ये आलामोत कौन है? They are female soprano singers. और वे महिला सारंगी राग बजाने वाले लोग हैं। You know, I've seen some singers from Italy. मैंने इटली देशों की कुछ गीतगारों को देखा हूँ। They are great soprano singers. वो बहुत ही अच्छे सारंगी गीतकार हैं। They can sing at such a pitch that will even go beyond the roof and the ceiling. ऐसे ऊंचे स्वर में वो लोग गाते हैं इतना तक कि वो छत से भी पार करके जाता है। There was one very famous Italian soprano singer called Pavarotti. बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी गीतकार एक इटली के थे जिनका नाम है पावरोटी। When he begins to sing, okay, many world leaders even attend his concerts. जब वो गीत गाने लगते हैं बहुत से संसार के बड़े बड़े अगुवे लोग भी उनके सम्मेलन में शामिल होते हैं। So those are specialized singers. ये सब खास गीतकार लोग हैं। Now they all worship God with their voices and with their musical instruments. वे सब अपने आवाजों से और अपने संगीत की साजों से परमेश्वर की आराधना करते हैं। And besides that, the ministers and the worshippers in the tabernacle of David worship God exuberantly with all their body. इतना ही नहीं, इसके अलावा दाऊद के द्वारा लगी गई उस मिलाप वाली तंबू में सेवा करने वाले सेवक लोग और भी अन्य लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक परमेश्वर की आराधना करते थे। Psalms chapter 47 verse 1 says they clap their hands when they worship the Lord. भजन 47 का एक पद कहता है वे सब ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। Psalms 47 verse 1 also says they shouted and they worship the Lord. भजन 47 का एक पद कहता है वो ऊंचे स्वर में चिल्लाकर परमेश्वर की गीत गाकर आराधना करते थे। 2 Samuel chapter 6 verse 16 and Psalms 149 verse 3 says they dance and they worship the living God. दूसरा सामुएल छठा अध्याय का 16 पद और भजन 149 का 3 पद में ऐसा लिखा गया कि वे नाचते हुए परमेश्वर की आराधना किए हैं। And 1 Chronicles chapter 16 verses 10 to 11 says, in their worship they sought the living God. पहला इतिहास 16 अध्याय के 10 और 11 पद में देखते हैं आराधना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा करके लिखा हुआ है। They were not just singing songs, वे सिर्फ गीतों को नहीं गा रहे हैं but they express all their love to God with all their hearts. मगर वो अपने संपूर्ण हृदय से अपने संपूर्ण प्यार को जाहिर कर रहे थे। And they sought the Lord God with all their hearts. और वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को ढूंढते थे। A good example of that is found in Psalms chapter 42 verse 1. इसके अच्छे उदाहरण भजन 42 के उसके पहला पद में देख सकते हैं, Where King David sings, as the deer pants after the water, so does my soul long after you.
दाऊद राज इस प्रकार गाते हैं कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही मेरा प्राण है परमेश्वर तेरे लिए हाँफता है। So that's how we should also learn. और ऐसा ही हमें भी सीखना है। If you are a pastor, perhaps you want to put these things right in your church. अगर आप पासवान हैं तो इन बातों को अपने कलीसिया में सुधारें और सही तरीके से करें। That's a good thought, you know. और ये एक अच्छी विचार है। Why wait until the millennium? 1000 साल के लिए क्यों हम इंतजार करें? Right now itself, you can establish the tabernacle of David in your own church. इसी वक्त आप अपने ही कलीसिया में उस मिलाप वाली तंबू जो दाऊद का है स्थापित कर सकते हैं। In your own house church. अपने गृह कलीसिया में, In your own family worship altar. और अपनी व्यक्तिगत परिवार की आराधना के वेदी में, In your cell group. अपनी प्रार्थना वाली झुंडों में। Let's establish or re-establish the tabernacle of David. दाऊद की मिलाप वाली तंबू को स्थापित करें या पुनः स्थापित करें। Amen. आमीन। Let's stop here for now until we meet again next week. अगले हफ्ते मिलते तक यहाँ पर हम रुकते हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। If you are blessed by this program,